बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल आप सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे आप देख रहे हैं कि सियासतदानों की हवस इक़्तिदार की लड़ाई जो है वो हमारे इदारों में भी नज़र आ रही है। अब सुप्रीम कोर्ट में भी जो है वो एक दो धड़े बन गए हैं। एक जस्टिस जो है वो काजी फ़ाइज़ ईसा और दूसरी तरफ चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब। तो दोनों ऑनरेबल जो हैं वो जस्टिस हैं, लेकिन जो है वो हम जो कि शख्सियत परस्त लोग हैं, शख्सियत कौम कहना तो वो जो है वो कौम की तौहीन है, हम एक हजूम है। शख्सियत परस्ती में इस कदर हम गलता हैं कि हम अपने अपने लीडरान की जनाब वाह वाह में जो है वो इदारों का सत्यानाश और बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और जब से ये सोशल मीडिया सेल्स बने हैं, इन्होंने तो मतलब मुल्क का जो है वो अखलाकियात का जनाजा निकाल के रख दिया है। मसला जो है वो, अगर आपको इतना ही इलेक्शन का शौक़ है, कोई क्वेश्चन ये पूछे यार तुम्हें पंजाब के लोगों ने तुम्हें बरसरे इक़्तिदार लेके आए, तुम्हें जो है वो तख्ते लाहौर पे बिठाया और तुम जो है वो अपनी क्या कहते हैं तस्कीन के लिए, अना की झूठी तस्कीन के लिए असम्बलियाँ जो हैं वो डिज़ोल्व कर दी। तो आप कुछ सब्र करो, थोड़ा सा जो है वो तहम्मुल का मुज़ाहरा करो और बैठ के कुछ डायलॉग करके कुछ दरमियानी रास्ता निकालो। अगर अप्रैल में नहीं हो सकते, जून जुलाई में जो है वो बैठ के तय करो। इदारों को क्यों तबाह व बर्बाद करने पे तुले हुए हैं? मैं दोनों तरफ से ये कह रहा हूँ। मैं क्योंकि किसी एक का कासा लेस नहीं हूँ, मेरे खून में ये जो है खुशामद जो है वो नहीं है। ये और ही किस्म के लोग होते हैं कि जो सुबह से शाम तक इन पौने पौने लीडरों को जनाब जी सर पे उठा के और इनके नारे और इनकी जे कार करते हैं। इनमें ऐसा क्या है जो तुम में नहीं है? तुम इनसे बेहतर हो, 1000 दर्जे बेहतर हो, क्योंकि ये तो हवस इक़्तिदार में इतने गलता हैं, इनको अपने इक़्तिदार के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। मुल्क जो है वो इनके लिए कोई अहमियत का हामिल नहीं है। इनके लिए सिर्फ जो है कि लाडले चाहते हैं कि सिर्फ हम जो है वो कुर्सी पे बैठ जाएं, और कुर्सी के बैठ के मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ, रब्बे काबा की कसम इनको फिर कुर्सी पे बिठा दो, ये वही गलतियाँ फिर दोहराएंगे। ये फिर जो है वो लेट के हुक्मरानी करेंगे, और जब इनको हुकूमत से ये निकलेंगे तो इन्हें इनकी गैरत भी जागेगी और इनको ये ख्याल आएगा कि जनाब जी हम तो बड़े गैरतमंद थे। लेकिन हमारे कौम का जो है ये, मैं अक्सर कहता हूँ, इनका हाफिज़ा कमज़ोर है, हाजमा बड़ा मजबूत है। अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के बारे में जो है वो एक मुहिम चली हुई है कि जनाब जी इनके जो वालिद थे वो ये थे, इनके गद्दार थे, फ़लाँ थे। ये गद्दारी जो है वो खून में होती है। मैं आपको बताता हूँ, काजी फ़ाइज़ ईसा ये पहली दफ़ा जो है वो चीफ़ जस्टिस से या बेंच से जो है वो जजेस से, जस्टिस साहिबान से इख्तलाफ नहीं कर रहा, बल्कि इसकी हिस्ट्री ये है। और गैरतमंद लोगों का यही शेवा होता है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा सीनियर मोस्ट जो हैं वो जस्टिस हैं आफ्टर चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल के, और ये वो वाहिद जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के कि जिनके जो हैं एसेट्स पब्लिक हैं। इनके पास जितने असासे हैं वो पब्लिक हैं। इस वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दूंगा, आप जो है वो पढ़ के देख लेना और मुझे लाओ दिखाओ किसी और जस्टिस के, किसी और जस्टिस साहबान के जो है वो मुझे असासे दिखाओ, इनके असासे कितने हैं। ठीक है, तो उन्होंने पब्लिक किए, वो एक इशू उठा था तो उन्होंने उसके जवाब में अपने असासे जो हैं वो पब्लिक किए हैं। तो कौन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, मेमोगेट कमीशन भी जो है वो इन्होंने जो है वो जुडिशल कमीशन के सामने जो है वो जुडिशल कमीशन में यही थे, और इन्होंने हुसैन हक्कानी को जो है वो गिल्टी करार दिया था। और कोयटा इंक्वायरी कमीशन भी जो है वो ब्लास्ट हुआ था, उसमें भी जो है वो इन्होंने 110 सफ़हात की जो है वो रिपोर्ट सबमिट की थी। वो भी पढ़ने के काबिल है, क्योंकि पढ़ने का तो हमारे यहाँ रवाज ही नहीं है। हम तो बस अपने अपने लीडरों के जो है वो नारे, और हमारे लीडर के जो ख़िलाफ़ हो जाए हम जो है वो उसकी ऐसी तैसी फेर देते हैं। ये रवैया नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तुम्हें अक्ल सलीम अता करे, तुम्हें शऊर अता करे।
शऊर से तुम जो है वो कोसों दूर हो। अब जो है वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, ये मेरे सामने 30 मार्च 2030 का जो है वो अखबार है। इसमें जो है वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के बारे में लिखा गया है कि जस्टिस जज रोड डिसेंडिंग नोट्स इन हाई प्रोफाइल केसेस सच एज 21st अमेंडमेंट। काजी फ़ाइज़ ईसा ने हाई प्रोफाइल केसेस में जो है वो डिसेंटिंग नोट्स जो हैं वो लिखे हैं, इख्तलाफ किया है, इख्तलाफी नोट जो हैं वो लिखे हैं। अब किस किस के साथ इख्तलाफ किया है? CG पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ज़हीर जमाली के साथ जो है इन्होंने इख्तलाफ किया। इन्होंने जो है वो साकिब निसार के साथ जो है वो इख्तलाफी नोट लिखा, और साकिब निसार साहब ने जो है वो इनको वो खैबर पख्तूनख्वा का जो है वो क्या कहते हैं वो एक केस था कि उसमें इनके अलावा जो है वो 2 रुकनी बेंच जो है वो अलहदा कॉन्स्टिट्यूट कर दिया था। तो उसमें भी जो है वो इन्होंने डिसेंडिंग जो है नोट, इख्तलाफी नोट लिखा। फिर जनाब जी आसफ़ सईद खोसा साहब, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, एक्स चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनके साथ भी जनाब जी इन्होंने जो है वो डिसेंडिंग नोट्स और इख्तलाफी नोट लिखा। तो ये तो मतलब इनकी जो है तारीख़ है। जस्टिस अज़मत जो है वो भी जो है वो काजी फ़ाइज़ ईसा के बारे में उनके जो है वो रिपोर्ट, ये जो है मैं इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है ये मैं लिंक जो है वो tribune.com.pk का ये लिंक जो है ये मैं दे दूंगा, तो थोड़ा पढ़ा करो। ये काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है वो ऐसे ही रातों रात उठ के जो है वो इख्तलाफ नहीं करने लग गए। उनकी एक हिस्ट्री है, वो जो अपने ज़मीर के मुताबिक कानून और आइन और अपने विजदान के मुताबिक जिस बात को समझते हैं उस पे जो है वो अपना जो है वो इजहार ख्याल करते हैं। उसको मानना या ना मानना अलग बात है, लेकिन मुअज़्ज़ज़ जस्टिस साहिबान के बारे में जो है वो इस तरह के नाजेबा वीडियो शेयर करना और जनाब उनके बारे में एक सोशल मीडिया पे एक मुहिम चला देना, ये कहाँ का जो है वो अक्लमंदी है। खुदा के लिए होश के नाखुन लें। और अब जो है वो खान साहब को भी एहसास हो रहा है कि ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी कि उन्होंने जुडिशल कमीशन में जो है कौंसल में इनके बारे में जो है वो रेफरेंस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के बारे में एक रेफरेंस जो है वो फ़ाइल कर दिया था। तो खान साहब को हमेशा हर काम जो है इनको बाद में पता चलता है कि वो सही था या गलत था, वक्त पे फ़ैसला लेने की तो उनमें क़ुव्वत ही नहीं है।